नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 5 जून 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर जिले में किसान का बेटा अपनी शादी में 121 ट्रैक्टर से बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। यह बारात पूरे जिले सहित आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बन गई। बारात जहां से निकली जहां तक गई, रास्ते में पड़ने वाले लोग निहारते रह गए। जासर बसिको के पास केरला गांव निवासी ओम प्रकाश पुत्र बाबूराम माइला की शादी थी। यह बारात आओ तहसील से धर्मसागर जेडिया के गांव पहुंची। बारात में खास बात यह रही कि दूल्हा ओम प्रकाश को ट्रैक्टर चलाकर बारात गया। शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन पुष्पा की विदाई करवाकर ट्रैक्टर पर ही बैठा कर ले आया। राजस्थान में शिक्षा विभाग की नई योजना। प्रदेश में करीब 70,000 सरकारी स्कूल हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के हर कोने में हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग नई योजना बना रहा है। राजस्थान में घुमंतु जाति के बच्चों के लिए चलता फिरता विद्यालय यानी चल विद्यालय खोलने की योजना पर अभी विचार चल रहा है। वजहलाल सरकार का मकसद है कि चल विद्यालय के जरिए उन विद्यार्थियों तक पहुंच बनाई जाएगी जो घुमंतु जातियों से है। इन विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर घुमंतु जाति के बच्चों को प्रवेश देकर उनके ही स्थान पर विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नागौर में पेयजल पाइपलाइन की राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध रूप से पेयजल चोरी कर कुचेरा हेडवर्क से मेरका सिटी हेडवर्क्स जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन 700 mm पाइपलाइन के एयरवॉल को डैमेज कर अवैध जल संबंध करने व जल संबंध काटने के दौरान एक व्यक्ति की ओर से पिस्तौल दिखाकर डराने व गाली गलौज कर राज कार्य में बाधा पहुंचाने का मेरका रोड में थाने में मामला दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये पौधा उन्हें कच्छ दौरे के दौरान 1971 के भारत पाक युद्ध में बहादुरी दिखाने वाली महिलाओं के ग्रुप ने भेंट किया था। पीएम ने पौधा लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि 1971 में युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगनाओं माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। जोधपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत के साथ ही बनाट क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में कुछ महिलाओं ने पेयजल को लेकर मांग रखी। बनाट ग्राम पंचायत क्षेत्र में पिछले 3-4 सालों से लगातार पेयजल की किल्लत बनी हुई है। इसको लेकर मंच से मंत्री मदन दिलावर जब रवाना हुए तो ग्रामीणों ने पेयजल की मांग रखी। महिलाओं ने कहा कि लंबे समय से पेयजल नहीं मिल रहा है। महिलाओं ने कहा कि टैंकर मंगवाना पड़ता है, 1,000 रुपए लगते हैं। ऐसे में गरीब जनता इतना महंगा पानी कहाँ से खरीदे। हालांकि मंत्री मदन दिलावर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि इस समस्या के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। अलवर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दूध में मिलावट करने वाले पाउडर को जब्त किया है। टीम को लैक्टोज मोनोहाइड्रेट पाउडर के 16 कट्टे, 3 कट्टे लैक्टोज मोनोहाइड्रेट ड्राई पाउडर कट्टों में मिला। ये पाउडर दूध के बनाने में काम में लिया जाता है। इसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। टीम ने फिरोजपुर रोड किजारा मैसर्स गोविंद सीड्स ने कार्रवाई की है। इससे पहले एक बोगस लाख को भेजकर सत्यापन किया गया था। राजस्थान में बीएड कोर्स में दाखिले की होने वाली पीटीईटी परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जल्दी जारी किए जाएंगे। परीक्षा 15 जून 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा का आयोजन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के जरिए किया जा रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार पीटीईटी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में कमी देखने को मिली है। 2025 में कुल 2,73,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 4,27,000 था। वहीं 2023 में कुल 5,21,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। राजस्थान के प्रमुख जल स्रोतों में शुमार बीसलपुर बांध पर आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भी दिवस शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जल पूजा और वैदिक अर्चना के साथ की गई, जिसके माध्यम से जल को जीवन का आधार मानते हुए उसके संरक्षण का संकल्प लिया गया। सभी प्रतिभागियों को जल संरक्षण में सामूहिक शपथ दिलाई गई कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जल बचाने और पानी के समुचित उपयोग के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। वित्त विभाग में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए आरजीएचएस के तहत चिकित्सा पुनर्वरण दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह दावे दिनांक 10 जून 2025 तक पोर्टल पर जमा किए जा सकते हैं। इस आदेश में 30 सितंबर 2021 तक के चिकित्सा पुनर्वरण दावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। इससे पहले संबंधित आदेशों की तहत यह अवधि कई बार बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इसे अंतिम अवसर के रूप में घोषित किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह तैयार है। जल्दी से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन प्रदेश के इस नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पहले ही बवाल मच गया है।
ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जयपुर बांदीकुई लिंक एक्सप्रेसवे पर बांदीकुई के लिए कट नहीं दिया गया तो वे आत्महत्या कर लेंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने साफ साफ कहा कि वे किसी भी हालत में जयपुर बांदीकुई लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी नहीं होने देंगे। अजमेर विकास प्राधिकरण की अटल आवासीय योजना चाची आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसी माह शुरू की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रकाशित बुकलेट में योजना संबंधित संपूर्ण विवरण होगा। प्राधिकरण को बुकलेट मिलते ही योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आम जन की सुविधा के मद्देनजर आवेदन में सीमित जानकारी ही मांगी जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में दुपहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री घटना गंभीर आर्थिक संकट की तरफ इशारा करता है और इससे स्पष्ट है कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आम लोगों को सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गांधी ने गुरुवार को कहा कि एक तरफ वाहनों और मोबाइल जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री घट रही है तो दूसरी तरफ शिक्षा, मकान का किराया और घरेलू काम की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी पिस रहा है और सरकार आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के कोई प्रयास नहीं कर रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे राजस्थान में प्रसिद्ध करणी माता के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देशनोक स्टेशन पर 4 जोड़ी रेल सेवाओं का अस्थायी आधार पर ठहराव दिया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने गुरुवार को बताया कि गाड़ी संख्या 22463 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर सुपरफास्ट रेल सेवा 13 जून से दिल्ली सराय रोहिल्ला से प्रस्थान करेगी। वह सुबह 6:56 पर पहुंचेगी और 6:58 पर प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 22464 बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट रेल सेवा 10 जून से बीकानेर से प्रस्थान करेगी और देशनोक स्टेशन पर शाम को 6:34 पर पहुंचेगी, जहां 2 मिनट ठहराव के बाद 6:36 पर प्रस्थान करेगी। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट बदलता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार 5 जून को बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है। इससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि 6 जून से पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी और मौसम शुष्क रह सकता है। अगले 4-5 दिनों तक तापमान में 4 से 6 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना जताई गई है, जिससे गर्मी का असर फिर से तेज हो सकता है। राजस्थान में खनन ऊर्जा और कई अन्य भंडार मौजूद हैं। अब इस लिस्ट में एक और उपलब्धि जुड़ सकती है। अब तेल और गैस के भंडार की खोज शुरू हो गई है। इसके लिए जमीन के भीतर करीब 3500 फीट तक पता लगाया जा रहा है। चूरू के सांदौर क्षेत्र के खेतों में पेट्रोल डीजल की खोज शुरू हो गई है। 4 हाईटेक मशीनों से जांच की जा रही है। सांदौर क्षेत्र के गांव सोनिया, सरविठिया, बांस और बम्बू के खेतों में हलचल देखी जा रही है। यहाँ ऑयल इंडिया कंपनी द्वारा पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए जमीन के सर्वे जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।